नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अक्षय नवमी व्रत की पावन कथा। अक्षय नवमी का दिन अत्यंत ही पावन, अत्यंत ही पवित्र दिन है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा अर्चना करने से तथा आंवला नवमी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का दान कर देते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए पुत्र ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना आप बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा को अत्यंत ही कष्ट हुआ और राजा रानी महल छोड़कर सुनसान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा और रानी आंवला दान नहीं कर सके। इस प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब निर्मित कर दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सतमत छोड़े सूरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो इस तरह राजा और रानी ने स्नान किया और आंवले का दान किया। उसके बाद ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। राजा और रानी ने आंवले का दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में समय व्यतीत करने लगे। उधर आंवला देवता के अपमान करने से और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने से बहू और बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया और वह दाने दाने के लिए तरसने लगे और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पिता ने उन्हें पहचान भी नहीं पाया और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे और बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरे सास के पीठ पर भी था। हमने यदि उन्हें आंवले दान करने से न रोका होता तो आज हमारा सारा धन नष्ट नहीं होता। न जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू की आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है, क्या बात है? तो उसने बताया कि आज मैं अपनी सास को याद करके रो रही हूँ। जिस प्रकार का मस्सा आपकी पीठ पर है, ऐसा ही मस्सा मेरे सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर बार छोड़कर कहीं चले गए और इस पाप का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें इस बात का बहुत ही पश्चाताप है, लेकिन हम अपने सास ससुर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। तब बेटे और बहू ने बताया कि किस प्रकार से दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया और वो लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। तब सास ने कहा कि पुत्री, दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि और भी अधिक बढ़ता है। बेटे और बहू के पश्चाताप करने से राजा और रानी को अपने मन में संतोष हो गया और उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि आज उनके पुत्र और बहू इस हालात में हैं। राजा और रानी ने अपने बेटे और बहू को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु जी से भी इसके लिए प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे बेटे और बहू को सद्बुद्धि दो। इस प्रकार से सभी परिवार अपने राज्य में मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसा राजा और रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले तथा हुंकार भरने वालों का सदा ही कल्याण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।